जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? आगे आपका दोस्त, आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर। और सबसे पहले मैं अपनी लोकेशन बताता चलूं तो मैं मौजूद हूं मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1 और बिल्कुल स्टार्ट पर कयूमाबाद का मकाम है। कयूमाबाद इंटरचेंज बिल्कुल सामने। तो आज यहाँ से अपने दोस्तों को अपडेट करेंगे। इससे पहले जब मैंने आपको अपडेट किया तो गालिबन 17वां या 18वां रमज़ान था और उसके बाद आज तकरीबन 20-22 दिन गुजर गए हैं। तो चल के आज मुआयना करेंगे कि 20-22 दिन के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई यहाँ पर और कितना काम हो सका, तरक्याती काम कितना आगे बढ़ा। और ये जो छोटा सा हिस्सा रह गया है जिसने DHA के साथ जाके अटैचमेंट करनी है काठौर तक और वहाँ के DHA की, तो अब ये कितने मामलात बाकी रह गए हैं। तो आगे आपका दोस्त, आपका भाई आज आपको ताज़ा तरीन अपडेट देने जाम सादिक ब्रिज से। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ, चल के दिखाते हैं आपको। जी तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले देखिए आप, ये कयूमाबाद से इंटरचेंज और सामने आपको कयूमाबाद दिख भी रहा है। कयूमाबाद की चौरंगी जो कहलाती है, KPT का ब्रिज है जहां पर बिल्कुल। और मैं काफ़ी देर से फिर नोट कर रहा हूं, यहाँ मुझे सिर्फ छोटी गाड़ियां दिखती हैं, मकसद कार्स वगैरह दिखती हैं, प्राडोस वगैरह दिखती हैं। तो मतलब कुछ दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं कि ये तो अमीरों के लिए ही बनाया गया है, उनके मामलात सीधे किए गए हैं। तो मैं जब भी मलिर एक्सप्रेस वे पर आता हूँ तो मुझे ज़्यादातर कार्स वगैरह दिखती हैं, कोरोला वगैरह दिखती हैं या महंगी गाड़ियाँ दिखती हैं। तो जाहिर है उनका ताल्लुक़ फिर अमीर लोगों से ही होता है। तो मुझे कभी कभी मेरे इन दोस्तों का कमेंट्स बिल्कुल सच्चा ही लगता है। देखें सामने, जैसे इन गाड़ियों के अलावा आपको शायद ही यहाँ पर कोई छोटी किसी गरीब तबके की गाड़ी दिखे जो मजदूरी के लिए निकली हो। तो यहाँ ज़्यादातर आपको इसी तरह की गाड़ियाँ दिखेंगी। तो चलते हैं जाम सादिक ब्रिज की जानिब। देखें सामने से भी आपको गाड़ियाँ यहाँ जितनी भी दिखेंगी तकरीबन आपको कार्स वगैरह दिखेंगी और बाइक वाला भी यहाँ जा रहा है। और आज हम भी बाइक से ही ट्रैवल करेंगे। तो चलते हैं जाम सादिक ब्रिज की जानिब और देखते हैं कि वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है। इससे आगे काम बढ़ा जब उसके बीम्स कनेक्टेड बीम्स रखे गए थे, उससे आगे जब जाम सादिक ब्रिज के ऊपर कनेक्टेड बीम रख दिए गए थे, उससे आगे मज़ीद काम बढ़ा नहीं बढ़ा या वहीं पर रुका हुआ है। वैसे तो मैंने अपने वीलॉग्स के अंदर आपको बताया था कि ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद पर ही ये मामलात क्लियर हो पाएंगे। ये DHA से कनेक्ट हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, क्योंकि हमें बावसूख ज़राए ने इतला दी थी कि मैक्सिमम बकरा ईद आ जाएगी। इस प्रोसेस को जो बहुत कम शॉर्ट सा एरिया है लेकिन इसका काम रुका पड़ा है। तो मुझे आज आ तो गया मैं अपने दोस्तों को यहाँ से अपडेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी मुझे सन्नाटा सा ही दिख रहा है क्योंकि मशीनरी सारी खामोश है और मज़दूर भाई बिल्कुल भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो चल के देख लेते हैं आगे कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बिल्कुल उसी फ्लाईओवर पे जो जाम सादिक ब्रिज से गुजरना है, मलीर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1 का, और इसने फिर जाकर कनेक्ट होना है DHA से। तो ये थोड़ा सा स्पेस है जो काफ़ी टाइम से इसे मुकम्मल नहीं किया जा रहा है, ताख़ीर का शिकार चल रहा है। तो आज भी यहाँ पर तो बिल्कुल इस जगह पे देखें बिल्कुल सन्नाटा सा लगा हुआ है और कोई भी यहाँ पर मज़दूर तिब्का यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर यहाँ मशीनरीज़ में आपको दिखा सकूँ तो नीचे की जानिब जितनी भी मशीनरी है वो सब बिल्कुल खामोश साइलेंट है बिल्कुल, और उनको ऑपरेट करने वाले ड्राइवर्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो लगता है यहाँ पर ईद की जो छुट्टियाँ थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। और काम की नौइयत के बारे में बताता चलूँ आपको यहाँ से, तो ग़ालिबन जब मैंने 16 या 17 रमज़ान को यहाँ से आकर वीलॉग्स किया था, मेरे चैनल्स पर मौजूद है, तो तब की लोकेशंस में, तब के काम में और आज इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस काम में मुझे खातिर ख़्वाह कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। लगता है कि यहाँ पर काम रुका पड़ा हुआ है, उससे आगे काम बढ़ा ही नहीं। नीचे आपको जाम सादिक ब्रिज पर गाड़ियाँ रवां दवां दिख रही हैं। बिल्कुल सामने कुरंगी नस्ल एरिया की जानिब से गाड़ियाँ आ रही हैं और बिल्कुल इस जानिब जा रही हैं सामने कोयाबाद, और सामने बिल्कुल ये बुलंदो बाला इमारतें आपको दिख रही हैं। कोयाबाद चुरंगी कहलाता है और KPT का ब्रिज भी बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा। तो जितने मामलात मैंने आपको उस वक्त दिखाए थे यहाँ से, तो शायद उसमें अगर आप बोलें कि 1% भी यहाँ कोई इजाफ़ा हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई। और अभी भी मुझे यहाँ पर काम यानी कि काम के कोई मामलात यहाँ नहीं दिख रहे हैं। फ़र्द वाहिद एक चौकीदार यहाँ पर बैठा है जो सिर्फ चौकीदारी के उस पर ही बैठा हुआ है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ से दोस्तों को अपडेट्स देने आया था कि शायद कोई डेवलपमेंट हुई हो, काम आगे बढ़ा हो, DHA को कनेक्ट कर दिया गया हो मलीर एक्सप्रेस वे से। लेकिन अब यहाँ पर काम की नौयत तो मैंने आपको दिखा दी है कि शायद यहाँ पर बिल्कुल भी देखें जहाँ तक कनेक्टेड बीम्स रखे गए थे वहीं तक हैं मामलात, उससे आगे कनेक्टेड बीम भी नहीं रखे गए। तो हमें पिछली दफ़ा हमारे मज़दूर भाई ने ही बताया था कि ये जो मामलात हैं जो ये थोड़े बहुत एरिया के हैं, यानी कि यहाँ से अगर आप ले लें तो ये सामने तक के मामलात हैं, बस ये थोड़ा सा एरिया है जो इन्होंने लेवल करना है, सीधा करना है और उसके बाद फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ट्रू है इससे पीछे, और उससे पीछे जब कोयाबाद इंटरचेंज का मकाम आता है तो वहाँ से तो बिल्कुल ही ओके है एकदम से। लेकिन यही हिस्सा इसका ताख़ीर का शिकार है। क्या वजह है, क्यों ताख़ीर का शिकार है, इसके बारे में तो खैर मैं ख़ुद भी नहीं जानता। तो सामने की लोकेशन दिखाता हूँ, कराची की शाम, सामने KPT का ब्रिज है जो कोयाबाद पर के मकाम पर है। तो यहाँ पर आपको साथ ही एक अपडेट और भी दे दूँ, BRT येलो लाइन भी मैं आपको अपने वीलॉग्स के अंदर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें, इनके तमाम बीम्स, BRT के तमाम बीम्स वगैरह जो ज़ीनत बनेंगे इन पिलर्स पर, इन कॉलम्स के ऊपर आकर बिल्कुल रेडी पड़े हैं। लेकिन BRT का काम भी बिल्कुल मुतासिर चल रहा है। आज से 1 महीना पहले मैंने वीलॉग्स किया था और अपने दोस्तों को यहाँ से आगाही दी थी। BRT येलो लाइन जो लांडी दाऊद चुरंगी से नुमाइश तक एक बस सर्विस चलने जा रही है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, तो काम काफ़ी यहाँ पर भी ताख़ीर का शिकार है, बहुत सुस्त रवि का शिकार है। तब भी आज से 1 महीना पहले भी यही मामला थे, और आज जब 1 महीने बाद में यहाँ पर वीलॉग्स कर रहा हूँ तो तब भी यही मामला बाकी हैं, वही कॉलम्स खड़े हुए हैं। बीम्स का काम जितनी हदूद तक किया गया था वहीं तक हुआ है। कनेक्टेड बीम्स बने हुए वहाँ सामने लातादाद पड़े हुए हैं, लेकिन काम स्लो चल रहा है। क्यों स्लो चल रहा है वजह को पता नहीं। बहरहाल आज आया था यहाँ पर
कंगाबाद के मकाम पर जामसादिक ब्रिज पर कि यहाँ से दोस्तों को आगाही दूँ कि काम कितना आगे बढ़ा। तो बिल्कुल यहाँ काम की रफ्तार बिल्कुल 0% है। और यहीं से अगर मैं कुरंगी कॉजवे वाला ब्रिज भी अगर आपको दिखाऊं तो आज मूड था बिल्कुल वहाँ पर भी जाने का और अपने दोस्तों को वहाँ से भी आगाही देनी थी, लेकिन मुझे वो भी यहीं से दिख रहा है कि उसके मामलात भी बिल्कुल वहीं पर खड़े हुए हैं जहाँ आज से 20-25 दिन पहले मैंने वीडियोस की थी। तो डेवलपमेंट वहाँ पे भी नहीं दिख रही। तो लगता है कराची के अंदर तरक्याती काम रुक जाए तो साई सरकार से पूछना चाहिए कि ये तरक्याती काम क्यों डिले हो रहे हैं, क्यों रोके जा रहे हैं, क्यों सुस्त रवि का शिकार हैं। तो बिल्कुल सिंध हुकूमत को इस तरफ नज़रसानी करनी चाहिए, देखना चाहिए। ज़ाहिर है इतने अरसे में तो काफ़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, काफ़ी काम आगे बढ़ जाना चाहिए था और मेरे हिसाब से तो ये एरिया बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था। और यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ती भी दिखती। कराची वाले शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे का बेहतरीन। ज़ाहिर है जब कोई अच्छी चीज़ आपके शहर में बनती है तो आप एक शिद्दत से इंतज़ार करते हैं उसका कि ये कब कंप्लीट होगी और कब हम सफ़र एंजॉय करेंगे यहाँ से और इस तरह के सफ़र से फिर हम बचेंगे। ये देखें कराची का हुस्न चेक करें कि गाड़ी की छतों पर बैठकर पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर इस कदर शॉर्टेज है पब्लिक बस सर्विस की। तो जब ये बीआरटी के मामलात भी क्लियर होंगे तो शायद काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा। उस तबके को जो पब्लिक बस सर्विस से ट्रैवल करते हैं, जो अपनी कन्वेंस नहीं रखते, उनके लिए काफ़ी खुशाइन बात होगी। स्पेशली लांडी कुरंगी वालों के लिए काफ़ी खुशाइन बात होगी। तो जैसे जैसे शाम बढ़ेगी ये ट्रैफिक भी बढ़ेगा। देख सकते हैं कैसे जामसादिक ब्रिज पर ट्रैफिक एक दूसरे के साथ जुड़कर चल रहा है। जी, वीडियो पर अक्सर दोस्त कमेंट्स करते हैं कि जब मलीर एक्सप्रेस वे कंप्लीट मुकम्मल तौर पर बन जाएगा और जब लोग ज्वाइन करेंगे इसको तो फिर ऐसे मामलात जहाँ पर इंटरचेंजेस वगैरह हैं, जहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे मलीर एक्सप्रेस वे को, तो इन जगहों पे ट्रैफिक जैम होगी। तो बिल्कुल सही कहते हैं ऐसे दोस्त मेरे, बिल्कुल इन जगहों पर ये देखिए कंगाबाद चुंगी है, यहाँ पर तो वैसे मामूल रहता है ट्रैफिक जैम होने का। तो जब लोग यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे मलीर एक्सप्रेस वे को तो यहाँ जाहिर सी बात है मामलात बढ़ेंगे। ये पहला इंटरचेंज है मलीर एक्सप्रेस वे का जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ। सेकंड इंटरचेंज इसका आता है EBM कॉजवे। तो उसका बर्डन जो बढ़ेगा यहाँ आगे चलकर जैसे जामसादिक ब्रिज उतरेंगे तो ब्रूक्स चुरंगी आती है, साबका गोदाम चुरंगी कहलाती है, मौजूदा ब्रूक्स चुरंगी है, वहाँ पर भी बर्डन बढ़ेगा इसी तरीके से ट्रैफिक का। और अगर उससे आगे जाया जाए तो तीसरा इंटरचेंज शाह फैसल पर आता है। कुरंगी की जानिब आप आ जाएं तो सिंगर चुरंगी का मकाम पड़ता है और शाह फैसल की जानिब चले जाएं तो शाह फैसल कॉलोनी। दोनों अतराफ़ में ट्रैफिक के मामलात काफ़ी ख़राब चलेंगे। इसी तरह से अगर आप प्रॉपर आगे कायदाबाद चले जाएं, चौथा इंटरचेंज है जहाँ पर वहाँ पर भी यही मामलात रहेंगे, क्योंकि कायदाबाद अगर आप कराची में रहते हैं और कायदाबाद की तरफ ट्रैवल किया है शाम के टाइम पर तो इंतहाई किस्म की ट्रैफिक जैम होती है वहाँ पर। तो जब मलीर एक्सप्रेस वे प्रॉपर तौर पर स्टार्ट होगा और जब बटन बढ़ेगा गाड़ियों का इन इंटरचेंजेस के ज़रिए से इसको ज्वाइन करने का, तो डेफिनेटली बिल्कुल रहेगा ये मामला ट्रैफिक का, इन जगहों पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट को ये बहुत ज़बरदस्त मंसूबे हैं, ये काबिल तारीफ़ मंसूबे हैं बिल्कुल, लेकिन फिर ऑपोजिट इन चीज़ों का भी सोचना पड़ेगा कि फिर जब कल को ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ेगी तो फिर क्या मामलात होंगे, उसके लिए क्या लाए अमल इख्तियार किया जाएगा, क्या किया जाएगा। ज़ाहिर है मेरा अपना ताल्लुक़ सिंगर चुरंगी के पास से है। मेरे एरिया में आए दिन शाम के टाइम पर जब कंपनीज़ वगैरह की छुट्टियां होती हैं, कंपनी की गाड़ियां निकलती हैं, तो तब इंतहाई किस्म की ट्रैफिक जैम हो जाती है। और उस ट्रैफिक जैम के अंदर जो लोग 5, साढ़े 5, 6 बजे फंसते हैं तो उन्हें अपने घर पहुँचते पहुँचते रात 10-11 बज जाते हैं। इंतहाई किस्म की ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों के कमेंट्स होते हैं, बिल्कुल मैं
जो दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं बिल्कुल अपने वीडियोस पर, अपने वीलॉग्स पर आकर ज़रूर उस पर बात भी करता हूँ। तो ये था बिल्कुल कईयाबाद जाम सादिक ब्रिज का मकाम था, और मैं यहाँ से दोस्तों को दिखाने आया था बिल्कुल कि फ्लाईओवर जो मलिर एक्सप्रेसवे का गुजरना है जाम सादिक ब्रिज से, तो उसकी सूरत हाल तो जो कि त्यों है फ़िलहाल। तो आगे भी इंशाल्लाह आते रहेंगे और अपने दोस्तों को दिखाते रहेंगे यहाँ से जब डेवलपमेंट होगी। और उसके साथ कुरंगी कॉल्से वाले ब्रिज पर भी जाएंगे जो 2 किलोमीटर की मुसाफत पे बनने जा रहा है, बिल्कुल वहाँ से भी अपडेट करते रहेंगे अपने दोस्तों को। तो अभी मैं चलता हूँ वापसी, और आज बाइक के ज़रिए से मैं ट्रैवल करूँगा अपना मलिर एक्सप्रेस वे से, और यहीं से मैं कोशिश करूँगा कि मैं शाह फैसल इंटरचेंज से जाकर अपने मकाम के लिए उतर जाऊँ और ट्रैवल यहाँ से करके देखूँ। आज बाइक पे ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो बाइक्स वाले मैंने काफ़ी यहाँ से जाते हुए देखे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं यहाँ से चलते हैं। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। कुछ अपडेट दोस्तों को यहाँ से देते चलूँ कि ये बिल्कुल नीचे BRT येलो लाइन लांडी दाऊद चुरंगी से नुमाइश तक के मामला, बिल्कुल ये ब्रिज यहाँ से उठ रहा है, और सामने जितने भी मामला हैं ये क्रश वगैरह जो तैयार की जा रही है बिल्कुल BRT के हवाले से है। और अगर इस हैंड पे मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ कुछ बीम्स बिल्कुल रेडी पड़े हैं, तो वो बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे जो फ्लाईओवर गुजरा है जाम सादिक ब्रिज के ऊपर से, बिल्कुल आगे जो डलने हैं बिल्कुल ये वही बीम ये भी रेडी पड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इनको इनके मकाम पर पहुंचाया नहीं जा रहा। तो सन्नाटा सा लगा पड़ा है, शायद ईद की छुट्टियां यहाँ ख़त्म नहीं हुई, या ईद के बाद से काम अभी तक कंटिन्यू प्रॉपर शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों बिल्कुल मैं गामजन हूँ। आज मलिर एक्सप्रेस वे पर बाइक के साथ अपनी बाइक लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर, और मैंने ज्वाइन किया है जाम सादिक ब्रिज से कईयाबाद से, और बिल्कुल मैं EBM इंटरचेंज पर आ चुका हूँ। सामने देख सकते हैं आप मंजूर कॉलोनी, और बिल्कुल इसके साथ आगे थोड़ा सा चलेंगे तो फिर आपको बलोच कॉलोनी भी मिलेगी यहीं पर, और सामने वही नदी वाला रास्ता जो गोदाम चुरंगी यानी कि मौजूदा ब्रूक्स चुरंगी से आ रहा है, और बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है जाकर बलोच कॉलोनी से। मैं बिल्कुल यहीं पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर साथ साथ गाड़ियाँ भी दिखा रहा हूँ अपने दोस्तों को कि आप देखें यहाँ पर कौन सी गाड़ियाँ दिखती हैं। मेरी वीडियो देखने वाले बड़े शातिर लोग हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे
कि ये प्रोजेक्ट तो अमीर लोगों के लिए बनाया गया है, तो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ पर तो सिर्फ कारें घोड़े चले जा रही हैं और हमारी तरह एक बाई और भी बाइक वाले इंटर हो चुके हैं। ये देखें, तो इस तरह की गाड़ियाँ आपको दिखने को मिलेंगी। तो चलते हैं, सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं और शाह फैसल इंटरचेंज तक जाएंगे यहाँ से, और फिर वहाँ से हम चले जाएंगे अपनी मंजिल, अपने घर की जानिब। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल फाइनली मैं पहुंच चुका हूं टोल प्लाज़ा पर, और ये पहला टोल प्लाज़ा है जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं और शाह फैसल 5 नंबर के मकाम पर आते हैं तो ये पहला टोल प्लाज़ा यहाँ पर आपको मिलता है। और यहाँ से आगे बाइक का भी जाना मना है, यहाँ से आगे बाइक नहीं छोड़ रहे। बहरहाल हम ऑपोजिट कोई रास्ता लेकर अपनी मंजिल की जानिब चले जाएंगे यहाँ से। तो मेरी तो कोशिश थी कि मैं यहाँ से आपको क्या नाम है शाह फैसल इंटरचेंज तक ले जाऊँ, लेकिन मैं शायद ना ले जा सकूँ यहाँ से मलिर एक्सप्रेस वे से। तो यहाँ पर थोड़े से मामलात हैं। तो ये सामने ये टोल प्लाज़ा है और आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ पर टोल पे कर रही हैं और यहाँ से गामजन हैं। जाहिर है शाह फैसल इंटरचेंज तक ही इनकी दौड़ है, उससे आगे तो फ़िलहाल मलिर एक्सप्रेस वे अभी कंटिन्यू नहीं है। तो ये तमाम वही गाड़ियां हैं जो शाह फैसल
से या शाह फैसल को ज्वाइन कर रही हैं या फिर कुरंगी की जानिब जिनको जाना है, इसी तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं। और ज़्यादातर आम ट्रांसपोर्ट, आम तो नहीं कहेंगे, ख़ास ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर। और कार्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, प्राडोस वगैरह या कोरोला वगैरह, इस तरह की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पर बहुत। तो आया था जाम सादिक पे आपको आज अपडेट देने के लिए, लेकिन वहाँ कोई अपडेट थी नहीं, तो सोचा क्यों ना आज अपने दोस्तों को यहाँ से सफ़र कराते हुए चलूँ शाह फैसल इंटरचेंज तक। तो यहाँ से आगे की रसाई नामुमकिन है, तो यहीं पे वाइंड अप भी करेंगे हम। अपने वीलॉग्स को भी अपने दोस्तों को आगाही देने आते रहते हैं शाह से। तो ज़बरदस्त मैंने ट्रैवल जो किया है, यहाँ से पीछे मामला तकरीबन क्लियर थे। तो ज़बरदस्त हाईवे है, बेहतरीन सुकून से सफ़र है। बाइक पर हम मुश्किल से बामुश्किल 5 से 8 मिनट में हम कोयाबाद जाम सादिक ब्रिज से यहाँ पहुँच गए शाह फैसल नंबर 5 टोल प्लाज़ा के मकाम पर। तो बहुत मुख्तसर हो जाता है सफ़र और ज़बरदस्त हाईवे बना हुआ है, बेहतरीन है। इस तरह के प्रोजेक्ट बिल्कुल कराची के अंदर बनने चाहिए। कराची एक मेगा सिटी है, कराची शहर है पाकिस्तान की, इसे तो चमकता दमकता ही होना चाहिए। जैसे चमक धमक चल रही है मरीर एक्सप्रेस वे की, ऐसे पूरा कराची ही ऐसा होना चाहिए। और इसका निज़ाम भी बड़ा अच्छा होना। ऐसे गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि हमारे सेहत के इदारे भी बेहतरीन होने चाहिए, हमारे तालीम के इदारे भी बेहतरीन होने चाहिए। तो चलते हैं यहाँ से आगे की जानिब, और अब मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा, तो वो सफ़र भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर जुड़े रहें और सफ़र को करें एंजॉय कि हम किस तरफ से जाएंगे। और वापसी फिर हम आते हैं शाह फैसल वाले इंटरचेंज पर और वहीं पर मिलते हैं। सफ़र को एंजॉय कीजिएगा।
चलने दूंगा बात। जी तो दोस्तों फाइनली मैं शाह फैसल इंटरचेंज के मकाम पर पहुंच चुका हूं और आपको रास्ते में भी मैंने आते हुए वीडियोस दिखाई। देखें शाह फैसल की जानिब जो कुरंगी की जानिब से ट्रैफिक जा रही है वो सारी ब्लॉक पड़ी है और ये बाइक्स वाले आप देख रहे हैं जितने भी, ये सब के सब इसी से मुतासिर होकर सामने के इंटरचेंज से, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो बिल्कुल यहीं से कनेक्ट होकर वापसी ये उतर रहे हैं सामने वाले इंटरचेंज पर। देखें इस इंटरचेंज से ये चढ़ रहे हैं बिल्कुल और सामने वाले इंटरचेंज पर ये उतर रहे हैं। तो शाह फैसल इंटरचेंज का मकाम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने व्लॉग्स के स्टार्ट में ही आपसे बात की थी कि जब ये मरीर एक्सप्रेस वे प्रॉपर तौर पर इफ्तिताह हो जाएगी जाम सादिक ब्रिज से लेकर कोइनाबाद से लेकर काठौर तक, तो फिर ट्रैफिक के मामला क्या होंगे। सामने की जानिब से जो ट्रैफिक आ रही है बिल्कुल कुरंगी सिंगर चुरंगी की जानिब से आ रही है और ये कंटिन्यू शाह फैसल की जानिब जा रही है। और ये जो जैम चल रहा है मैंने अभी आपको आते हुए भी दिखाया है, तो ये ट्रैफिक काफ़ी जाम चल रहा है। तो बाइक वाले तो आपको पता है मच्छर की तरह होते हैं, जहाँ रास्ता मिला वहीं से घुस के निकल लिए। कराची का तो हुसन है, बाइक वाले कहीं आसरा नहीं करते। देखें तो दोस्तों आज मैं आपको ले रहा है मरीज एक्सप्रेस वे फेज 1 पर। पहले सबसे पहले भी उसके बाद फिर मैंने आपको प्रॉपर सफ़र करवाना वहाँ से लेकर जमाबाद से लेकर तो अगर आप बाइक पे रेल एक्सप्रेस वे को ट्राई करेंगे तो आधा पे आपको रोक दिया जाएगा और फिर आपको 5 मिनट के कब्जे के रास्ते से उतरना पड़ेगा। लिहाजा बाइक अलाउड नहीं है, उस ज़्यादा से बाइक को दिया जा रहा। उसके बाद छोटे बच्चे के रास्ते से